3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जैसे होता है फिसलन पट्टी जिसमें कि बैठ करके नीचे गिर जाता है, वो फिसलन पट्टी। अब देखिए कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि चलिए ये देखिए फिसलन पट्टी होता है ना, जो कि बच्चा लोग फिसलता है, बैठ जाता है, गुड़ 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 करके आ जाता है नीचे। जैसे कोई बच्चा यहाँ बैठेगा तो फिसलन पट्टी से। अब देखिए ये इसकी ऊंचाई 5 वर्ष के बच्चे के लिए 1.5 मीटर है, ठीक 1.5 मीटर है। और ऊंचाई पर भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। अब कहता है क्या, झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए, यानी ये 5 वर्ष के लिए बना है, 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए, ध्यान दीजिएगा, कम के लिए। अब देखिए कहता है क्या, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, इसका मतलब इसी में ध्यान दीजिए 3 मीटर की ऊंचाई है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 3 मीटर। कितना मीटर हो गया, 3 मीटर की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। और उसके बाद कहता है क्या, फिसलन पट्टी लगाना जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। इसका मतलब ये भूमि के साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 5 वर्ष से अधिक के लिए हो गया, 5 वर्ष से अधिक के लिए। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री कोण बनाता है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो है इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी फिसलन पट्टी इसमें यही न है, बच्चा यहीं से ना फिसलेगा, और यहाँ से बड़का के लिए यही है, यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वो निकालना है। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, और उसके बाद यानी अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 5 से अधिक। तो सबसे पहले देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, माना कि 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, क्या है, AC है, तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई DE है, DE है। तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में, किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। अब देखिए AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 1.5 मीटर, 5 के लिए दिए 1.5 मीटर, तो ABC में तो देखिए AB बराबर कितना है, 1.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1.5 मीटर। अब देखिए कोण C बराबर, यानी इसमें थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री। तो अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बताए थे कि इस जब कोण ये रहेगा तो इस त्रिभुज के लिए ABC के लिए ये लंब हो जाएगा, ये लंब है और ये फिसलन पट्टी है। तो यहाँ पे देखिएगा ये डिफरेंट है कि कर्ण है, यानी हाइपोटेन्यूज है, H है। तो ये लंब और कर्ण किस फार्मूला में फंसता है, त्रिकोणमिति में, साइन कॉस टेन कॉट। डिफरेंट है कि साइन या कॉसेक में फंसेगा, तो साइन थीटा बराबर चलेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा है, तो थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री। अब बराबर क्या होता है, P/H। तो P का मान देखिए इसमें क्या है, AB है कि नहीं, ये बड़का के लिए 3 मीटर है, छोटका के लिए 1.5 मीटर है। तो लंब का मान इसमें कितना है, देखिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब बटे क्या है, कर्ण, तो कर्ण आपका क्या है, AC, कर्ण कर दिए AC। अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2,
साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 बराबर होता है क्या है 1.5 मीटर बटे AC। तो अब देखिए स्टूडेंट AC को 1 से गुना कर दीजिए, AC गुना 1 तो AC बराबर, अब देखिए 2 गुना 1.5 होगा, 2 गुना 1.5 मीटर, तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, तो AC बराबर क्या हो गया 3 मीटर। तो इसलिए देखिए AC क्या माने थे, यानी छोटे बच्चे के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए AC माने हैं कि नहीं, इसलिए एक आंसर तो आ गया। यानी लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम आयु वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई लंबाई 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर है, पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, कितनी है 3 मीटर है। अब चलिए पुनः त्रिभुज DBE में, पुनः त्रिभुज, अब चलेंगे बड़े के लिए, पुनः त्रिभुज DBE में, बड़े के लिए चलेंगे DBE में, तो ध्यान दीजिएगा किसमें चलेंगे त्रिभुज DBE में। तो अब देखिएगा इसमें फिसलन पट्टी ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया, तो इसका मतलब ऊंचाई तो दिया है, लंब का मान दिया है, और ये क्या हो रहा है कर्ण हो रहा है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण साइन में आता है, इसलिए इसमें भी साइन थीटा बराबर ही चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर, इसमें देखिए क्या है थीटा बराबर 60 डिग्री है और ऊंचाई कितनी है, DB का मान 3 मीटर है, प्रश्न में ही कर, तो साइन थीटा बराबर तो जानते ही है P/H होता है, तो इसमें P का मान कितना है DB और H का मान कितना है DE। अब देखिए साइन 60 डिग्री लेंगे, साइन 60 डिग्री लेंगे DB, तो DB का मान कितना है 3 मीटर, तो DB का जो मान है वो 3 मीटर हो गया। ध्यान देखिए DB का मान कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, और DE ले लेंगे, DE ले लिए। अब देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। अब बराबर क्या हो गया देखिए 3 मीटर, बराबर हो गया 3 मीटर। अब बटे क्या है, अब देखिए बटे DE, ध्यान दीजिएगा, तो DE गुना √3, DE √3 हो गया, यानी √3 गुना DE, तो √3 DE हो गया। अब बराबर 3 दूनी 6 मीटर हो गया, 3 दूनी 6 मीटर हो गया, इसलिए DE बराबर जो हो गया 6/√3 मीटर, 6 बटे क्या हो गया √3 मीटर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, तो DE बराबर, अब हर का परमेयकरण कर देंगे, 6/√3 गुना √3/√3 मीटर, ठीक। अब देखिएगा यानी हर का परमेयकरण कर दिए, तो देखो स्टूडेंट ध्यान देना, 6 गुना √3, 6√3 मीटर हो गया, अब बटे √3 गुना √3 क्या होगा 3, तो 3 दूनी 6 बराबर 2√3 मीटर हो गया। तो 2√3 मीटर, तो बड़े बच्चों के लिए हो गया 2√3 मीटर, हम इसको 2√3 मीटर भी कह सकते हैं या √3 का मान भी लगा सकते हैं। तो 2 गुना √3 का मान कितना होता है 1.7, ये भी आंसर लिख सकते हैं 2√3 भी, या 2 गुना 1.732, तो देखिए 2 दूनी 4, देखिए 3 दूनी 6 1 7, अब देखिए 7 दूनी 14 1 15, अब देखिए 2 एकम 2 1 3 मीटर, यानी 3.574 मीटर इसका आंसर यही होगा। यानी एक के लिए जो हुआ, एक के लिए 3 और दूसरे के लिए होगा √2 मीटर। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि बड़े बच्चों के लिए, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए, आयु वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 3.574 मीटर होगी आंसर। तो आप लोग बताएं।